अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मैं आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव गोल विद आर के। आप सबको पता है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में तमाम सेंट्रल कमेटी मेंबरान और तमाम डिस्ट्रिक्ट सदूर्स ने शिरकत की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया गया कि वो एहतजाजन ऑर्डर वसूल करेंगे और उनका जो कानूनी और आइनी जंग है वो जारी रहेगा तब तक जब तक इनकी जो पोस्ट परमानेंट नहीं होंगे। कुछ कैंडिडेट्स की अपनी राय हैं, जहां तक मीर आदना सी राय हैं। सेंट्रल कमेटी ने बहुत से वकला और कानूनी माहिरीन से मशवरे के बाद ये फैसला किया होगा, क्योंकि ये वो नहीं हो सकता। ये फैसला सेंट्रल कमेटी खुद भी ले सकती है, लेकिन उन्होंने तमाम जज सदूर को बुला के उनको से मशवरा करके, इससे पहले उन्होंने कानूनी तमाम माहिरीन से मशवरा किया है, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया है। अभी आप कैंडिडेट्स ऑर्डर्स उठा लेते हैं तो इट मीन्स कि उन्होंने ऑर्डर मतलब मजबूरी में एक्सेप्ट किए, मतलब क्योंकि उनके रिकॉर्ड पे आ चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अहवा ने जब वो कल जाएंगे कोर्ट में या किसी और जगह पे केस के लिए, तो उनकी जो वो है एक प्रूफ है, वो एज प्रेस कॉन्फ्रेंस वो पड़ी होगी और वो तमाम मीडिया के सामने उन्होंने वो ऐलान किया कि वो एहतिजाजन ये वसूल कर रहे हैं ड्यू टू द सिचुएशन दैट 400 स्कूल्स आर क्लोज्ड, 13 लाख चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। ड्यू टू दैट उन रीज़न की वजह से वो ऑर्डर मजबूरन एक्सेप्ट कर रहे हैं और मजबूरी के तहत एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन उनका जो जंग है वो अभी तक कानूनी जो आइनी जंग है वो, यानी जो महाज है, यानी जो आइनी कानूनी तरीके से जो आइन के मुताबिक जो कानून के मुताबिक उनका जो केस चल रहा है इस वक्त हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान के हवाले से वो जारी रहेगा। अगर हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान को एक्सेप्ट करती है उनको परमानेंट तो वेल एंड डन, नहीं तो वो लास्ट ऑप्शन अपना आइनी हक जो है तो इन अदालत है वो भी इस्तेमाल करेंगे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, मेरी अदना सी राय में अच्छा फैसला है। ऑर्डर उठा ले आप लोग, खत्म। उसके बाद आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका जो है पहले भी ऑलरेडी वक्त हो चुका है, तो इंशाल्लाह पोस्ट परमानेंट होंगे। मैं आपको पहले भी लिख के जो इंशाल्लाह अदालतें में इंसाफ फराहम करेंगी। ये नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जाए, हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान अपनी ही फैसले के खिलाफ जाए। ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा, चलो हाई कोर्ट अपने फैसले के खिलाफ चली जाती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो नहीं जा सकती, क्योंकि ही इज बाउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वो जो है कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर है, सुप्रीम कोर्ट के मातहत है, आसान लफ्जों में बता रहा हूँ। तो एक अच्छा फैसला है। दूसरी बात, यकीनन बहुत बड़ा फैसला था, दिल पे रख के सेंट्रल कमेटी ने तमाम सदूर ने ये किया, लेकिन हालात की नज़ाकत तो समझे थे, उन्होंने अच्छा फैसला किया है। और अभी इंशाअल्लाह वो जब ऑर्डर वसूल करेंगे इंशाअल्लाह ये जंग हम जीतेंगे और कानूनी तरीके से जीतेंगे और कानून के मुताबिक हम मुस्तकिल करेंगे। तो ये वेल अंडर फैसला है, तमाम कैंडिडेट परेशान ना हो। तो हालात की नज़ाकत को देखते हुए सेंट्रल कमेटी ने तमाम माहिरीन से जो है वो आइनी जो माहिरीन है उनसे जो है वो डिस्कस करने के बाद ही फैसला लिया है। तो एक अच्छा फैसला है, इनिशिएटिव है। स्कूल्स बंद है, मोर देन 4000 स्कूल्स आर क्लोज्ड एंड मोर देन 30 लाख चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। सो इट्स अ गुड डिसीजन बाय सेंट्रल कमेटी एंड दे contact and they discuss these issues with lawyers and as well as those who are experts, and after that they have taken this decision with all concerned district presidents of all Balochistan. So it's quite good decision by central committee and inshallah you all will be permanent now. All the candidates they will means receive their orders inshallah taala। हमारे सारे candidates orders वसूल करेंगे और फिर ये जो कानूनी जंग है वो इंशाल्लाह जारी रहेगा। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह हमारे हक में जो फैसला देगी, अगर सॉरी हाई कोर्ट नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी, क्योंकि अपने फैसले मौजूद है तो अपने फैसलों के खिलाफ वो नहीं जा सकते। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला ऑफर द लास्ट उम्मीद रखिए अल्लाह ताला से वो रखिए, क्योंकि देर है अंधेर नहीं। एक दिन अंधेरा तो हमेशा नहीं रहता, रोशनी आती है। वो कहते हैं जुल्म का निज़ाम, कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जुल्म के खिलाफ हम लोग निकले थे और इंशाल्लाह अभी भी मुखालिफ है जुल्म के, जहाँ पे भी जुल्म वो खिलाफ है। और इंशाल्लाह ताला अब हम सबको ऑर्डर्स मिलेंगे इंशाल्लाह ताला और मुस्तकिल में इंशाल्लाह होंगे। नवाज़ा टीचर्स को टाइम निकालना इतना मुश्किल आसान काम नहीं है, मुश्किल काम भी है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ऑल फॉर द बेस्ट। 30 तारीख को पेशी हैं, पेकिंग कोर्स जारी हो चुके हैं और इंशाल्लाह तीसरी पेशी आखिरी पेशी होगी। मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट अपने फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा सकती हैं। तो ये दो फैसले हमारे साथ मौजूद है, साथ साथ में हमारे साथ एडवाइजमेंट मौजूद है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारे पर पोस्ट परमानेंट होंगे और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। सेंट्रल कमेटी का जो डिसीजन है वो काफ़ी अच्छा फैसला है। इस तरह से आप लोगों को परेशान नहीं होने की जरूरत है कि हम लोग स्टाम्प पेपर पर लिख लेंगे। स्टाम्प पेपर कोई मसला नहीं है यार। मैं आपको ग्लोबल टीचर्स की एग्जाम्पल दे, 1400 टीचर थे ना, अर्जी भी नहीं लगे थे, वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लगे थे ना, कॉन्ट्रैक्ट ना परमानेंट ऐसे प्रोजेक्ट लगे थे, लेकिन उन्होंने परमानेंट करवाया अपने आप को। इसी तरह कई और मिसालें हमारे साथ मौजूद, इस तरह बुरसा पैकेज की मिसालें हमारे साथ मौजूद है, वो सारे परमानेंट हुए हैं इंशाल्लाह। आप लोग परमानेंट वो तो वो बुरसा के पैकेज वाले 5000 थे, इससे पहले जो ग्लोबल टीचर सिर्फ 1400 लोग थे वो परमानेंट हुए। तो हम तो 9000 इंशाल्लाह ताला मेरे पास आता है और हमारे साथ फिर कानूनी चीज़ें भी सारी पड़ी हुई है। तो फिर आप लोग क्यों किस लिए परेशान है? ये दो मिसालें मैंने आपको ग्लोबल टीचर की मिसालें मैंने आपको 1400 टीचर है, सिर्फ 1400 टीचर।
मुस्तान पैकेज पहले 5,000 टीचर्स थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को परमानेंट किया। कैसे परमानेंट किया? ना कि ना उनके साथ कोई एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ था, ना उनके साथ कोई और चीज़ थी। हमारे साथ तो सारी चयनित फैसला भी मौजूद है, हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, सारी चीज़ें मौजूद है। फिर आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? इंशाल्लाह जीत हम सब की होगी। तो आज की अपडेट से मजीद आपके कमेंट सेक्शन